श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे। तो गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज, बच्चे पढ़ने में प्रखर होते हैं महाराज। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता। कभी शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं, तो केवल जल चढ़ाकर वापस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापस ना आना, दिया लगाकर वापस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक लेकर चलती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। सूखे आम के पत्ते जमीन पर गिर जाए। कैसे पत्ते? जब पतझड़ का मौसम आता है तो आम के जो पत्ते नीचे जमीन पर झड़ते हैं, 21 पत्ते इकट्ठे कर कर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए। और जिस पुरुष नारी को चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हो, चर्म रोग, कहीं खुजाल चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा का ये संवाद याद रखिए। लिंग पुराण, आम के पल्लव को जो वर दिया गया, तो आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म। और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए। 3 दिन में दांत खाद खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी। उसमें इतनी प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो भस्म चढ़ी है, आम के पत्ते की भस्म का भी हमारा शास्त्र वर्णन करता है। उस भस्म को छान कर पीस कर उसका उसकी कोई दुकान आप डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि ना चलेगा। पहले भी मैंने 2-4 दुकान डालकर देख ली, नहीं चली। अब नया डाल रहा हूँ, कर्जा कर कर डाल रहा हूँ, पैसे लाकर डाल रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम करो, कम से कम दुकान खोलने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो। दुकान का मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो और कहीं आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, वही भस्म जो आम के पत्ते 21 उठाए सूखे वाले, अलग से तोड़ के मत सुखाना, जो पत्ते नीचे गिरे हों उसको उठाकर सुखाकर, सूखा हुआ जो पत्ता हो उसको जलाकर उसकी भस्म बनाकर उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर और उसी से सम्मुख में जहां 7 दिन पहले तुमने बंदरबल बांधी है, दुकान खोलने वाले दिन उसी आम के पल्लव की भस्म जो शिव पर चढ़ी थी उसी में चंदन मिला हुआ वो एक स्वस्तिक का निर्माण कर दो। फिर आप अंदर कोई पूजन करो ना करो, आपने कोई अनुष्ठान करा ना करा, यज्ञ पूजन करी ना करी, अगर आप प्रवेश भी कर गए, इतना आपके पास धन नहीं था और आप प्रवेश भी कर गए, तो भी घाटे में नहीं जाओगे, व्यापार उन्नति की ओर ही बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। उसमें आम के पल्लव में अगर कामदेव छुप कर भस्म होते हैं तो शंकर मेरे आम के पल्लव को भी वर प्रदान कर देते, आम के पल्लव को भी शिव बन दे।
हम तो कहते कभी कभी प्रयास करा करो कि अगर दुकान नहीं चल रही है, आप प्रैक्टिकल करके देखना कि विष्णु पुराण का ये प्रैक्टिकल गलत तो नहीं है, प्रैक्टिकल करिए। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही दुकान नहीं चल रही, तो जिस दिन तुम्हारी दुकान ना चले, एक पान के पत्ते पर मक्खन दो और मक्खन को दुकान में रख दो, और मक्खन को दुकान में रखकर लक्ष्मी जी का, अष्ट लक्ष्मियों का नाम ले लो, और लेकर उस मक्खन को वहीं दुकान में रखने के बाद दूसरे दिन उस मक्खन को उठाकर कहीं पानी में विसर्जन कर दो, दुकान धड़ाके से चलना चालू हो जाए। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? और हम तो कहते प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, जरूरी है। एक महाराज प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, मत पियो, ये गंदा नाली का पानी है। उसी में एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तू हमको ज्ञान दे रहा, अपने भाई को क्यों नहीं देता? महाराज जी ने कहा भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, अंतर केवल इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। मन तेरा है, समझना तुझको, तू कैसे समझेगा ये तेरे ऊपर। या तो प्रवचन से समझ जा कि पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, या फिर देखकर समझ जा कि मेरा भाई बड़ा है तो तू भी मत पी। क्यों गलत काम? प्रैक्टिकल जरूर करो। सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। विष्णु पुराण का लेख हमें ज्ञात होना चाहिए कि उसमें लिखा है तो कैसा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों इस वीडियो में आपको पूजनी पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। दर्शकों यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, धन की समस्या है, पैसे आते हैं पैसे रुकते नहीं, तो शुक्रवार का दिन दर्शकों बड़ा विशेष होता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जिस घर में संपदा की कमी होती है, माता लक्ष्मी के साथ साथ आप भगवान नारायण की भी पूजा जरूर करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके समस्त दुखों को नाश करती हैं और आपके घर में वो प्रवेश करती हैं। तो दर्शकों आप प्रदोष काल में एक दीप दान शुक्रवार के दिन अवश्य करिएगा। यह दीपक आपको कहाँ पे लगाना है? तो यह दीप दर्शकों आपको लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। आपको हर वीडियो में लगभग बेलपत्री का विशेष उपाय बताया जाता है, क्योंकि दर्शकों बेल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में माता लक्ष्मी आके झाड़ू लगाती हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति बेल के वृक्ष के नीचे दीपदान करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आप प्रदोष काल में आटे का भी दिया लगा सकते हैं और आप मिट्टी का भी दिया लगा सकते हैं। जो दिया आपके पास हो आप उस दिए को लगा दीजिएगा प्रदोष काल में। आप इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। यदि आप किसी कारणवश नहीं कर सकते और किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। घर में बीमारी है, पैसों की समस्या है, तो भी आप इस विशेष उपाय को करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।